आज हम लोग देखेंगे बाबू अल्कोहल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक और रासायनिक, जो हमारे लिए काफ़ी खास है क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमको मिलते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास रिएक्शन आते हैं, नेमिंग रिएक्शन आते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आज का क्लास आपके लिए खास है, आज का ही नहीं सभी क्लास आपके लिए खास है। आप सभी क्लास को क्लास की तरह अच्छे से करें और अपने कॉपी में नोट करें, अपने घर में नोटबुक बनाएं और आपको इसी के सहारे अच्छे से एग्जाम का तैयारी करना है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा आप लोग को नहीं देना है। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, जो आप लोग का पहला चैप्टर समाप्त हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पीडीएफ के थ्रू आपको पहुंचा रहे हैं। तो जिनको चाहिए आपको जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल प्रवीण केमिस्ट्री क्यूज से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप में जाएं, सर्च बॉक्स में टाइप करें प्रवीण केमिस्ट्री क्यूज, तो आपको एक चैनल मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर ले या ज्वाइन कर ले तो उसमें वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और एक दूसरे से मेल मिलाप होते रहे और कोई भी काम हो तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलो बाबू अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, हिंदी में इसको क्या कहेंगे बाबू? अल्कोहल का भौतिक गुण। अल्कोहल का भौतिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से याद करके रख लेना है ताकि हम भविष्य में कभी भी इसका जरूरत पड़े तो आप आसानी से इसको समझ पाएं, आसानी से इसको बता पाएं। तो इसका जो वास्तविक नेचर होता है, इसका जो वास्तविक प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट गुण है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको भविष्य में कभी भी इसका जरूरत पड़े तो याद आ जाए। तो बाबू पहला पॉइंट है कि यह सामान्य अवस्था में यानी सामान्यतः ज्वलनशील, गंध युक्त, स्वाद युक्त तथा रंगहीन बाष्पशील द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, यानी सामान्य अवस्था में क्या होता है? ज्वलनशील होता है, गंध युक्त होता है यानी इसमें गंध पाया जाता है, स्वाद युक्त होता है इसमें स्वाद भी होता है, रंगहीन होता है इसमें कोई भी रंग नहीं होता, किसी भी तरह का रंगीन दिखाई नहीं देता है, रंग दिखाई नहीं देता है, या बाष्पशील होता है और ये कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ये जो बात हुआ बाबू सामान्य रूप से ये जो निम्न स्तर के होंगे यानी जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा उसके लिए सारा बात है। उसके बाद हमने लिख दिया है कि जबकि उच्च सदस्य यानी जब कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे ये गंधहीन भी होते हैं और स्वादहीन भी होते हैं, यानी इसके गुण में भी परिवर्तन आता है। कब? जब इसमें कार्बन की संख्या यानी जब इसका उच्च सदस्य होता है तब। तो ये हमने बात लिख दिया है कि जबकि उच्च सदस्य वाले गंधहीन तथा स्वादहीन भी होते हैं। तो इस बात पे आपको फोकस करना है, इस बात को ध्यान से देखकर समझना है। इसके बाद हमने एक नोट पॉइंट बनाया है, इसमें आपको बताया कि यहाँ पे कौन सा अवस्था में रहता है? वो द्रव अवस्था में। लेकिन हमने बताया है यहाँ पे क्या कि कार्बन 12 या 12 से अधिक कार्बन वाले यानी जिसमें कार्बन, जिस अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या 12 हो या 12 से अधिक हो तो वो जो अल्कोहल होता है ना मोम जैसा ठोसीय अवस्था में पाया जाता है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे बताया कि द्रव अवस्था में होता है, लेकिन कार्बन 12 या 12 से अधिक कार्बन वाले जो अल्कोहल में समूह बनते हैं वो लगभग मोम जैसा ठोसी अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट है बाबू, यह जल में विलय होता है। ठीक है, यह जल में विलय होता है यानी घुल जाता है। अगला पॉइंट है लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो वास्तविक में क्या होता है? न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। तो ये भी सामान्य रूप से सामान्य अवस्था में क्या होता है? उदासीन होता है। अगला पॉइंट है बाबू, इसका घनत्व जल के तुलना में कम होता है, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया इसका घनत्व जल से कम होता है। अगला पॉइंट है यह विषहीन होता है, यानी इसमें किसी भी तरह का हमको खतरा नहीं है, इसमें कोई भी विष नहीं पाया जाता है। लेकिन आपने नाम सुना होगा जब कार्बन की संख्या 1 होता है तो अल्कोहल का बना हुआ जो नाम होता है मिथेनॉल होता है। इसका जो फार्मूला होता है बाबू CH3OH या इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH4O। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये है मिथेनॉल। क्या है? मिथेनॉल, जो कि बहुत ही खतरनाक अल्कोहल है।
अल्कोहल में सबसे खतरनाक मेथेनॉल को माना जाता है। यह एक ऐसा अल्कोहल है जिसका अगर सेवन एक मनुष्य कर ले, एक नॉर्मल इंसान कर ले, तो वो अगर लगातार इसका सेवन बहुत समय तक करते रह जाता है तो वो अंधा भी हो सकता है या पागल भी हो सकता है। यानी अंधापन या पागलपन या विकलांग भी हो सकता है। तो ऐसे बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो हमने लिख दिया है यह विषहीन होता है। कौन विषहीन होता है? जो अल्कोहल है, सभी अल्कोहल सामान्य रूप से क्या होते हैं? विषहीन होते हैं, यानी बिना कोई विष के होते हैं। लेकिन किंतु मिथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसके सेवन से मनुष्य अंधापन या पागलपन या विकलांग भी हो सकता है। यानी यहां पे हम लिख दिए पागलपन का शिकार हो सकता है। अगला पॉइंट है बाबू, लास्ट पॉइंट, हमको 5-6 याद करके रख लेना। 5-6 हमारे लिए काफ़ी है, कहीं भी पूछेगा तो इतना से आप सारा क्वेश्चन को कर पाइएगा। इसमें 5-6 ही आंसर नहीं है, बहुत सारा आंसर है। आप ध्यान से देखें तो इसमें कम से कम आपको 20-25 आंसर मिलेगा। इसका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट सामान्य रूप से क्या होता है बाबू? ऊंच होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें हम एक बात ध्यान से देखेंगे, एक बात इसमें और है कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, सॉरी कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट वैसे बढ़ता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वैसे बढ़ता है। और बाबू इसी कारण से वैसे बढ़ता है। और जब जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है बाबू तो इसका वांडर वाल फोर्स भी क्या होता है? बढ़ता है। यानी इसका वांडर वाल फोर्स भी यानी बल भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा बाबू फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम जब इसको लिख कर दिखाए थे उसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको साफ साफ पता चल पाए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। तो बाबू ये था हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको याद कर लीजिए, इस पे हम लोग एक टेस्ट लेंगे। तो चलो हम केमिकल प्रॉपर्टीज का एक दूसरा वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा।